हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि नेहा आशीष तिवारी और सचिन के बीच में बहुत सी बातें चल रही हैं। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। इसी बीच आपने देखा ही होगा कि जो सचिन है वो उनका एक फ़ोटो आया है सबके सामने कि वो आईसीयू में एडमिट है। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, ना ही ब्लॉग बनाया, बस एक फ़ोटो उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है कि जब मैं आऊँगा, जब ठीक हो जाऊँगा तो सारी बातें क्लियर की जाएगी। इसी बीच नेहा के जो एंगेजमेंट हुई है उस वजह से जो भी विवाद चल रहा था, तो सचिन की मम्मी का जो एक व्लॉग जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे फैमिली को कोई तोड़ नहीं सकता है, मेरी बहुओं को और बेटों को कोई अलग नहीं कर सकता है। यही सब ब्लॉग में उन्होंने कहा। इसी बीच सरिता जेठू का भी एक कमेंट आया है सबके सामने, जिसमें सरिता जेठू ने कुछ ऐसा कहा है जिसके कहने के बाद बहुत लोग उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सरिता जेठू में अभी भी शायद इंसानियत बाकी है। हाँ, उन लोगों की कुछ खटास हो गई थी, कुछ ऐसा विवाद हुआ था जिस वजह से उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि सचिन एडमिट है और आईसीयू में एडमिट है, तो उन्होंने जो उनकी मम्मी थी उनके व्लॉग में आकर, जब उनकी मम्मी रो रही थी उसमें आकर उन्होंने एक व्लॉग में कम्युनिटी पोस्ट में की जो फ़ोटो देखी होगी उसके बाद उन्होंने कमेंट किया कि मैं एक इंसान हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे और सचिन के बीच में बहुत ज़्यादा कहा-सुनी हुई है, लेकिन इस वजह से ऐसा नहीं है कि मैं उससे अभी नाराज़ नहीं हूँ, मैं अभी भी उससे उतना ही नाराज़ हूँ जितना थी। लेकिन एक क्रिएटर के साथ-साथ एक फ्रेंड के साथ मैं एक इंसान भी हूँ, तो इस वजह से मैं ये पोस्ट कर रही हूँ और एक माँ को मेरा प्रणाम, सरिता जेठू का प्रणाम। ये सब कहते हुए उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि सचिन एडमिट है आईसीयू में, तो मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा और मैं चाहूँगी कि सचिन जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएँ और हम सब के बीच में जैसे वो पहले थे वैसे ही अच्छे से हो जाएँ और उनके व्लॉग हमें अच्छे-अच्छे देखने को मिलें। चाहे आज हम लोग के बीच में बात नहीं भी हो रही हो, लेकिन मैं एक इंसान और एज़ अ ह्यूमन बीइंग मैं इस चीज़ सोचती हूँ कि कोई भी इंसान ऐसा ना हो कि अपनी फैमिली से दूर हो। उनके घर में वाद-विवाद तो सबके यहाँ होते ही रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने सिचुएशन देखी है सचिन के बारे में, सचिन जल्दी से ठीक होकर आ जाए। इस पोस्ट को सुनने के बाद, देखने के बाद सभी लोग सरिता की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं और इस चीज़ से अभी तक जितना भी लोग सरिता से नाराज़ थे, आज सभी लोग सरिता की तरफ हैं, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से पोस्ट के ज़रिए ये दिखाया है कि हाँ, उनमें इंसानियत अभी भी बाकी है। इसीलिए शायद उन्होंने इतना अच्छा पोस्ट किया है। और सचिन को लेकर जिनकी सचिन से इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से उनकी अभी तक बातचीत नहीं हो रही, उसके बाद भी उन्होंने उनकी बेस्ट विशेज़ के लिए उनकी हेल्थ ठीक हो जाए और वो अच्छे से अपने घर में आ जाएँ। और जितना भी सब अभी नेहा और सचिन को लेकर कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं, जिसमें बहुत कुछ सचिन को भी सुनाया जा रहा है कि तुम इतना क्यों सबके लिए कर रहे थे? खून के रिश्ते अपने होते हैं और खून के रिश्ते ही भाई-बहन जो होते हैं वही मानते, दूसरा कोई हमें इतना नहीं मानता है। ये सब सुनने के बाद शायद सचिन की तबीयत ख़राब हुई हो। इन्हीं सब को लेकर फिर भी जेठू, सरिता जेठू ने इतना अच्छा एक पोस्ट किया और एक कमेंट किया जिसके ज़रिए वो सबके दिलों पर अपनी जगह फिर से बना पाई हैं। और जितने भी लोग उनके तरफ उनको हेटिंग कमेंट कर रहे थे, आज सभी लोग उनको पॉज़िटिव कमेंट करने लगे हैं। इसके साथ ही जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके घर में भी कहा जा रहा है कि बहुत चीज़ें बिगड़ गई हैं सचिन और सौरभ के बीच में, और रंजना और मनीषा के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही। देखिए, घर की बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम सब लोग यही आशा करेंगे कि सब लोग फिर से सही हो जाएँ। अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर हो भी रहा है, कुछ ऊँच-नीच हो भी गई परिवार में, तो फिर भी वो सब चीज़ें ठीक हो जाएँ और आई होप सभी लोग मिलकर अच्छे से ब्लॉगिंग करने लगे और अपने अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हम लोग को फिर से देखने को मिलें इनके। और जो भी नेहा और सचिन का जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें हम लोग यही सोचेंगे और यही आशा करते हैं कि नेहा चलो ठीक है, एंगेजमेंट में नहीं भी बुला पाई हैं अगर, तो अगले जब वो शादी करें, अगला जो भी उनका प्रोग्राम हुआ या फिर वो बुआ भी बनने वाली हैं, जो भी छोटा-मोटा कोई भी प्रोग्राम होता है, तो सारे यूट्यूबर्स के साथ सचिन को भी बुलाएँ और उन्हीं जो भी जितना भी कंट्रोवर्सी चली है, सारी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो, इन लोगों के अच्छे-अच्छे व्लॉग हम लोग को देखने को मिले
और ये सभी देखिए कोई भी नहीं चाहेगा कि कंट्रोवर्सी हो, कंट्रोवर्सी करने में कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। लेकिन सभी लोग अच्छे से बनाएँ। इन लोग की दोस्ती देख ही सकते हो ऊपर फ़ोटो में, सरिता, सचिन, आकांक्षा, नीतू और कितने भी लोग, शबनम लोग भी हैं, सभी लोग हैं। और कितने अच्छे से इन लोग के पोस्ट आते थे, वीडियोज़ बनते थे ये लोग साथ में। आज पता ही नहीं क्या हो गया, इन लोग को शायद नज़र लग गई। तो ठीक है, जो भी था, जो भी है अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए। आगे सब कुछ हमें अच्छा मिले देखने को, यही हम लोग आशा करते हैं। और आई होप नेहा की शादी के जो ब्लॉग आए हैं उसमें सभी लोगों को वो बुलाएँ और सरिता जेठू को भी स्पेशली बुलाएँ, क्योंकि सरिता ने बहुत साथ दिया है सचिन का भी और नेहा का भी। हाँ, आज हालात कुछ अलग हैं, लेकिन एक टाइम था जब उन्होंने सबकी हेल्प की है। और आज कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जब देखिए जब एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा अनबन हो ही जाती है। जब हम लोग घर में रहते तो फैमिली के बीच में इतना सब कुछ हो जाता है, तो फिर ये तो क्रिएटर हैं, सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग रीज़न से आए हैं। तो जब एक साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो ही जाती है। लेकिन हम लोग आशा करेंगे सब लोग एक हो जाएं और अच्छे से आगे हमें और भी अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिले। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।